आज दिन भर पराठा चर्चा में रहा। राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल समेत तमाम विपक्षी दल कहने लगे कि देखो पराठे पर 18% जीएसटी लग गई। लेकिन ये कौन सा पराठा है? क्या वही जो हम और आप अपने घर पर पकाते हैं, रेस्टोरेंट, ढाबे या किसी होटल में खाते हैं? सच्चाई बताती ये रिपोर्ट है। आटे से बनती है रोटी और आटे से ही बनता है पराठा। रोटी पर होती है राजनीति और सियासी पब्लिसिटी पाता है पराठा। ऐसी सुर्खियां पराठे ने बटोरी कि राहुल गांधी पूछते हैं पराठे पर 18% जीएसटी क्यों? अरविंद केजरीवाल पराठे पर जीएसटी को ही महंगाई की वजह बताकर सवाल पूछते हैं। पराठा चर्चा में क्यों आया? वजह है ये सवाल। रोटी भी आटे से बनती है और पराठा भी आटे से बनता है, तो रोटी पर 5% जीएसटी, लेकिन पराठे पर 18% क्यों? पूरे देश में विपक्ष ने पूरी ताकत से इस बात पर जोर देना शुरू कर दिया कि देखो आम आदमी जो पराठा खाता है, आम आदमी का पेट भरने वाले उसी पराठे पर 18% जीएसटी लगा दी गई। पराठा वो लग्जरियस आइटम नहीं है। आम नागरिक पराठा खाता है, उस पराठा पे 18% का जीएसटी, मैं मानता हूं कि सरकार अहंकार में अंध हुई है। इन बयानों को सुनकर आपको भी लगेगा कि आप जो आलू का पराठा, मूली पराठा, गोभी पराठा, पनीर पराठा होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे पर खाते हैं, उस पर ये 18% जीएसटी लगी होगी। लेकिन नहीं, पूरी कहानी समझिएगा। आम पराठा जो आप बाहर कहीं खाते हैं, ये 18% जीएसटी की कहानी उसकी नहीं है, बल्कि फ्रोजन पराठा या कहें रेडी टू कुक वाले पराठे के पैकेट पर 18% जीएसटी लगनी है। अगर पराठे फ्रोजन होंगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। जी हाँ, ये जो पूरा मामला है, ये पूरा मामला जो है वो गुजरात की अपीलेट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के जरिए रेडी टू कुक पराठों पर 18% जीएसटी का जो फैसला है उसे मंजूर किया है। दरअसल अहमदाबाद की कंपनी वाडीलाल इंडस्ट्रीज की दलील थी कि रोटी और पराठा दोनों आटे से बनते हैं, तो रोटी पर 5% और पराठे पर 18% जीएसटी क्यों? गुजरात की अपीलेट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग यानी AAAR ने कहा पराठा रोटी की तरह नहीं, पराठे में आटे के साथ दूसरी चीज भी मिलाई जाती है, ये प्रोसेस्ड फूड है, इसीलिए इस पर 18% जीएसटी लगेगी। रेडी टू कुक पराठे के पैकेट पर 18% जीएसटी की बात हुई है, लेकिन जीएसटी को लेकर सियासत ने ऐसी आंच विवाद की बढ़ाई जिसमें लगा कि सारे पराठे महंगे हो गए हैं। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो।